जय गुरुदेव। ऊपरी लोकों का नशा हर पल हर क्षण रहता है, जल्दी उतरता ही नहीं। संत बाबा उमाकांत जी महाराज काल सतपुरुष का रूप धारण करके आ जाता है। ऐसे समय पर गुरु को याद करना चाहिए। काल भगवान को इस तरह की जीवात्मा मिली थी। सृष्टि को इधर इन्होंने बनाया और उन्हीं सतपुरुष के लोक जैसा अपने लोक में लोक बना दिया, जहाँ बहुत से साधक जाकर के सतलोक समझ कर के वहीं पर बसे हो गए। जहाँ बहुत से साधक जाकर के सतलोक समझ कर के वहीं पर चुप हो गए। आगे बताने का प्रयास ही उन्होंने छोड़ दिया। वह तो जब समर्थ गुरु मिल जाते हैं, फंसा हुआ देखते हैं, इशारा करते हैं, ताली बजा देते हैं, चुटकी बजा देते हैं, धमक दिखा देते हैं, तब उसको होश आता है, अरे हमको तो समर्थ गुरु के साथ चलना चाहिए। गुरु महाराज हमको सत्संग सुनाते रहे, गुरु की बाह पकड़ो तो कभी काल रोके नहीं, देवे राह बताए तो राह बता देगा, तो समझो यह करना चाहिए। नहीं तो उन्हीं को सब कुछ मान करके उसी स्थान को सतलोक मान करके वहीं रह जाते। जब देख लेता है और कोई उपाय नहीं चलेगा, कल बल छल सब कुछ कर लिया, आंचल मार बुझाए दीवा। जो हमारी देवी थी उसने दीपक को जो हमारे अंदर जल रहा था बुझाने की कोशिश किया, लेकिन उससे भी वह नहीं रुके। वहाँ तक आ गए तो सतपुरुष का रूप धारण करके आ जाता है। साधकों ऐसे समय पर गुरु को याद करना चाहिए, और गुरु जब आ जाएंगे, गुरु को कभी भी याद करोगे, चाहे शरीर छोड़ करके चले गए, लेकिन बराबर अंग संग लगे रहते हैं, बराबर मददगार होते हैं, विहंगम दृष्टि डालते रहते हैं। देखो कहीं भी भटक न जाएं। जैसे हवाई जहाज का संचालन हवाई अड्डे रो होता है, वहीं से निर्देश आते हवाई जहाज चलता रहता है, तो उस समय का अधिकारी होता है। ऐसे ही बराबर वहाँ से संभाल करते बराबर निर्देश देते रहते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि जैसे दो पायलट होते हैं, दोनों सो गए तो अलार्म बजने लगता है, इंजन से पता चल जाता है। ऐसे ही वहाँ का सिस्टम होता है, उनके सिस्टम से ही वहाँ का सारा सिस्टम बना है। उसी आध्यात्मिक विद्या से यहाँ के वैज्ञानिक लोग, चाहे देश के हों चाहे विदेश के हों, तरक्की किए हैं। बाहर जगत में भी सहारा देकर, विश्वास दिलाकर, साधना करवाकर जीवात्मा को ऊपरी लोकों की सैर कराने वाले, वहाँ भी संभाल करवाने वाले, और निज धाम सतलोक जय गुरुदेव लोक ले चलने वाले इस समय के युग पुरुष पूरे समर्थ संत सतगुरु दुख हरता उज्जैन वाले बाबा उमाकांत जी महाराज ने सत्संग संदेश में बताया कि जीवात्मा में भी एक नाक अंदर में है, उसमें वह खुशबू आनंद मस्ती आ जाती है कि जा मुल्ला तेरा रोज पीना मस्तों का नहीं है करीना। जो चढ़ती उतरती है मस्ती
वह हकीकत की मस्ती नहीं है। अरे मुसलमानों, फ़कीर ने ही नहीं, नानक साहब ने भी कहा था, भांग बखूरी सुरा पान, उतर जाए प्रभात। नाम खुमारी नानका, चढ़ी रहे दिन रात। उसी नाम का ऊपरी लोगों का जो नशा होता है, वह हर पल हर क्षण रहता है, उतरता नहीं है जल्दी। जैसे बहुत से सेंट परफ्यूम बहुत समय तक लगा रहता है, कपड़ा धोने पर भी उसकी खुशबू जल्दी जाती नहीं है, ऐसे ही ऊपर का है, अंदर वाली नाक से ऊपरी लोगों की खुशबू ली जाती है। माया के लोक में गुरु को भी भूल जाता है साधक। एक लोक से दूसरे लोक में जाने का सुराख बहुत पतला है, जीवात्मा के निकलने का सुराख सुई के छेद से भी कई गुना छोटा पतला है। लेकिन कहते हैं, जब गुरु की दया हो जाती है तो उसी से हाथी भी निकल जाता, गूंगा भी बोलने लगता, अपंग पहाड़ पर चढ़ जाता है, सब संभव हो जाता है। ऐसे ही पतले पतले लोक हैं, आवाज़ ही उससे निकलती है और आवाज़ ही उसको खींच करके ले जाती है। वहाँ तक पहुँचना पड़ता है। वहाँ तक जब पहुँच जाते हैं तब आवाज़ अंदर तक खींच लेती है और फिर साधक उसी आवाज़ को पकड़ करके उसी लोक में पहुँच जाता है। लेकिन वहाँ जब पहुँचता है तो यह भूल जाता है कि हमको अगले बॉर्डर, अगले लोक पर भी जाना है, क्योंकि वहाँ इतनी साधन सुविधाएं, आनंद रहता है कि वहाँ फंस जाता है। माया लोक से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। साधक माया के लोक में गुरु को भी भूल जाता है। अप्सराएं जब देखती सुनती आलिंगन करती हैं तो साधक ही सोचता है, गुरु अगर न आते तो बहुत बढ़िया था। लेकिन कहते हैं, चाहे चूँ करो चाहे मुँह करो, हम तो तुमको छोड़ेंगे नहीं, हम तो तुमको लेने के लिए ही आए हैं, हम तुम्हारे लिए ही दुख झेल रहे हैं। जय गुरुदेव।